की बौखलाहट और नफरत भरी नीयत एक बार फिर दुनिया के सामने आ गई है। तालिबान के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे पाकिस्तान ने एक बार फिर साजिश रची है। एक बार फिर पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ असीम मुनीर के आदेश पर पाकिस्तान की सेना ने कायराना हरकतों को अंजाम देते हुए अफगानिस्तान पर स्ट्राइक की, जिसमें मासूमों की जान चली गई। इस हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है और बॉर्डर पर हालात अब सीधे सीधे जंग जैसे बन चुके हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर इस वक्त जो हालात है उसे देखकर दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका 90% से ज्यादा बढ़ गई है। अफगानिस्तान ने अचानक बॉर्डर पर तोप, टैंक, सैन्य वाहनों के साथ ही भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती भी कर दी है। ये दावा भी इस वक्त सामने आया है। बता दें कि पाकिस्तान ने इस हमले को नाम दिया है ऑपरेशन गजब-उल हक और ये दावा किया है कि ये कार्रवाई फितना अल खवारिज के खिलाफ है। फितना अल खवारिज यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से जुड़े आतंकी। लेकिन सच्चाई क्या है? पाकिस्तान कह रहा है कि ये आतंकी अफगानिस्तान से हमले कर रहे थे, वहीं तालिबान सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। ग्राउंड पर क्या हो रहा है अब आप उसे जरा समझिए। चमन सेक्टर से लेकर दक्षिण वजीरिस्तान तक पाकिस्तान ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक और गोलीबारी की। कई तालिबान चौकियों को उड़ा दिया गया। एरियाना कॉम्प्लेक्स, डबगई चेक पोस्ट, पुलिस हेडक्वार्टर तक निशाने बनाए गए। यहाँ तक कि कुनार यूनिवर्सिटी जैसे सिविलियन टारगेट भी हमले की चपेट में आ गए। वहीं बता दें कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने लगमान और नंगरहार में बम बरसाए। हथियारों की डिपो और ब्रिगेड हेडक्वार्टर तक तबाह करने का दावा पाकिस्तान की तरफ से किया गया। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या ये आतंक के खिलाफ लड़ाई है या अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है। अब आप पलटवार भी समझ लीजिए। अफगानिस्तान ने बता दें कि तुरंत बॉर्डर पर टैंक, तोप और भारी सैन्य तैनाती शुरू कर दी है। हजारों सैनिक सीमा पार उतार दिए गए हैं। यानी अब ये सिर्फ जवाब नहीं, सीधा मुकाबला है। और अब एंट्री होती है सबसे खतरनाक खिलाड़ी की, यानी कि अलकायदा। अलकायदा ने खुलकर अफगान तालिबान का साथ देने का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान को सीधी धमकी दे दी है। कहा कि अफगानिस्तान से दूर रहो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। इतना ही नहीं, अलकायदा ने पाकिस्तान की सेना और जनता को भी भड़काने की कोशिश की है। अलकायदा ने कहा है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो जाओ। यानी पाकिस्तान अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, अंदर से भी घिर चुका है। अब असली विवाद की वजह आप जान लीजिए। पहला, डूरंट लाइन विवाद, जिसे पाकिस्तान सीमा मानता है लेकिन तालिबान नहीं। दूसरा, टीटीपी, जिसे लेकर पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान पर आरोप लगाता है और अफगानिस्तान इसे सिरे से खारिज कर रहा है। तीसरा, पाकिस्तान की खुद की हालत, आर्थिक संकट, बलूच विद्रोह और लगातार आतंकी हमले। और सबसे बड़ा आरोप पाकिस्तान पर यह भी लगाया गया है कि भारत के साथ टकराव में कमजोर पड़ने के बाद पाकिस्तान अब अफगानिस्तान को आसान टारगेट समझकर हमला कर रहा है। अब आगे क्या है अब आप उसे समझ लीजिए। बॉर्डर पर बता दें कि इस वक्त जंग जैसे हालात है, दोनों तरफ भारी सैन्य जमावड़ा हो गया है इकट्ठा और अब अलकायदा जैसे आतंकी संगठन की भी एंट्री इस विवाद में हो चुकी है। ये तीनों मिलाकर ये साफ इशारा दे रहे हैं कि हालात कभी भी फुल स्केल वॉर में बदल सकते हैं। पाकिस्तान ने सालों तक जिस आग को पाला, आज वही आग उसकी सरहदों तक पहुंच चुकी है और इस बार खेल छोटा नहीं है। अगर चिंगारी भड़की तो पूरा इलाका जल सकता है और अफगानिस्तान पहले भी ये साफ कर चुका है कि पाकिस्तान को भूगोल से मिटाकर ही वो दम लेगा।